इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, राम जी कौन है? भरद्वाज जी महाराज के प्रश्न करने पर याज्ञवल्क्य बाबा ने उत्तर दिया और उस उत्तर में रामचरित्र सुनाने के स्थान पर याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को शिव चरित्र सुनाया। क्यों? इसलिए सुनाया कि जिसको शिव जी में प्रीति है वही राम जी को अच्छा लगता है। सुनाकर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, बिनु छल विश्व नाथ पद ने राम भगत कर लक्षण अस्तु प्रथम ही कही मैं शिव चरिता बोझा मरम शुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त मैंने प्रथमतया शिव चरित्र कहकर आपका मरम बूझा मैंने समझा। क्या? शुचिता कहते हैं अंदर और बाहर दोनों की पवित्रता को। आप अंदर और बाहर दोनों प्रकार से पवित्र हैं, भगवान के भक्त हैं। अब श्री रघुनाथ जी की लीला सुनिए। जो लोग पारायण करते हैं उनको ये समझ में नहीं आता है कि इसमें शिव जी की भी कथा है। वो तो पाठ करते जाते हैं, वो ठिलता है, बोलते चले जाते हैं। जो लोग समझ के पढ़ते हैं मानस को, उनको इस चरित्र का बड़ा आनंद है। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज, हे ऋषिवर, एक बार त्रेता युग में भगवान विश्वनाथ सती अम्बा को लेकर काशी जी से राम जी की कथा सुनने अगस्त्य महाराज के आश्रम पर गोदावरी गंगा के तट पहुंचे। ऋषि जी ने स्वागत किया, पूजन किया और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक निवेदन किया, बाबा क्या ज्ञा है, आपने बड़ी कृपा की। शिव बाबा बोले, ऋषिदेव हम राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। आहा, पुराणों में ऐसा लिखा है मित्रों, सतयुग में कथा घर घर होती थी। त्रेता में कथा ऋषि मंडल के आश्रमों पर होती थी, गृहस्थी सुनने जाया करते थे, देवलोक के देवता भी आया करते थे। द्वापर में मंडली बना बना संत महात्मा लोग जा जाकर परिक्रमा लेकर पूरी धरती पर कथा सुनाते थे। कलयुग में बुलाने पर लोग आते हैं और तब भी लोग सुन नहीं पाते। ये कलयुग की व्यवस्था है, किसी का दोष न मानिएगा, कलयुग की व्यवस्था है। क्यों है भैया? हर आदमी अपने ढंग से रहना चाहता है। वस्तुतः जिसकी उसको आवश्यकता नहीं है उसके भी संग्रह में परेशान है। भविष्य की सुरक्षा छोड़िए, वर्तमान की असुरक्षा में जीव परेशान है। उसको लगता है कि हमें कहाँ फुर्सत है। फुर्सत तो वो लगेगी कि कोई भेटाएगा नहीं। देखिए, हमने द्वारिका धाम से कड़वा बोलने बंद कर दिया है, इसलिए हम ढक्कन बंद श्लेष अलंकार में कहेंगे हर बात।
आपको समझना होगा उसको। फुर्सत अपने लिए लगाना पड़ेगा ना। हमें कहाँ फुर्सत है, किसी को फुर्सत नहीं। फुर्सत लगाना पड़ेगा। किसके लिए? अपने लिए। हम अपनों के लिए इतना योजना बनाते हैं, इतना योजना, उसी में हम परेशान रहते हैं। अपने लिए थोड़ी योजना बनानी है। कैसी योजना बनानी है? जैसी शिव बाबा ने बनाई। यह कथा इतनी बात बताएगी। शिव बाबा ने अपनी योजना बनाई। देखिए, विवाह के बाद बाबा क्या करते हैं, ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। आज ये देखिए, गृहस्थी में प्रवेश किए सती मां का स्वभाव संशयी है। कई लोग होते हैं, आप उनको साथ लेकर जाइए तो आप चलते जाएंगे, लेकिन वो पूछते जाएंगे ई क्या है, ई क्या है, ई क्या है। बच्चों जैसी हरकत। आप कितनों बताएंगे तब भी जब आपसे विलोप होंगे तो दोबारा वहीं पहुंच के पूछेंगे ई क्या है। हमारे ई क्या, ये जीव का स्वभाव होता है। ई क्या है, ई क्या है नहीं। जिस विषय वस्तु से हमारा लेना देना नहीं। अब ये हाल है, जिस नाम से प्रतिष्ठानों में हाल का एक नाम होता है, जो भी इसका नाम हो। ये पीओपी कितने की बनी है, हमसे का मतलब। हम कथा सुनाए आज कल, फिर पंडाल पहुंचेंगे, चाहे जितने की हो। नहीं, ये स्टेप बनाया गया, उसका क्या लगा होगा, क्या लेना देना। हम बहुधा 80% उन समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं जिससे अपना कोई लेना देना नहीं, उसी में परेशान रहता है आदमी। ये पता कब चलेगा, जब हम बैठेंगे अकेले सोचेंगे। बाबा कथा सुनाने का निवेदन किए, कथा सुनाई गई, सती अम्बा ने कथा सुनी नहीं, चुपचाप बैठी रही। इसलिए जब गए तो प्रातस्मरणि पूज्य रामकिंकर जी महाराज ने यहाँ कहा है, जब कथा सुनने सती जी आई तो बाबा ने लिखा, संग सती जग जननी भवानी। अब वापस आई हैं तो बाबा कहते हैं, मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष प्रजापति को अभिमान की प्रतिमूर्ति माना गया है, शिव पुराण में भी मानस में भी। क्यों कहा? भगवान की कथा गाकर और कथा सुनकर अभिमान गलना चाहिए। अभिमान गलना चाहिए। मैं अमुक, मैं तमुक, मैं ऐसा, मैं वैसा। बाबा ने प्रभु का दर्शन किया तो प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले वो मनोज न सावन। कामदेव के नाश करने वाले भगवान भूत भावन, जय हो सच्चिदानंद परमात्मा परमेश्वर की जय हो, ऐसा बोलकर प्रणाम किए चले। सती मैया को संशय रहा। शिव जी स्वयं जगदीश हैं, सारा जगत इनका वंदन पूजन करता है, ये राजपुत्र को क्यों प्रणाम करते हैं? आज मैं सोच रहा था, भगवान कहाँ है? कोई भजन आप गा रहे थे, उसी पर हम सोच रहे थे। हाँ, मंदिर में रहते हो भगवान, थोड़ा आया जाया करो। हमने कहा नहीं गाएंगे। देखिए, भगवान को बुलाइए मत, भगवान के यहाँ जाइए। भगवान को बुलाया नहीं जाता। पिताजी को बुलाया जाएगा कि पिताजी के यहाँ जाया जाएगा? अपने से श्रेष्ठ के यहाँ जाने का स्वभाव बनाइए, श्रेष्ठ को बुलाने का स्वभाव न बनाइए। ये मानस का प्रमाण है। शिव बाबा गए, गुरुदेव भगवान के पास चक्रवर्ती जी गए। एक बार भूपति मन माही, भये गलानि मोरे सुत।
गुरु गृह गयउ तुरत महिपाल, चरण लाग करि गुरु जी के यहाँ श्री चक्रवर्ती जी गए। क्यों? श्रेष्ठ के यहाँ जाना चाहिए, चाहे जो स्थिति हो परिस्थिति हो, जाने का स्वभाव बनाए, बुलाने का नहीं। दूर तक आनंद आएगा। श्रेष्ठ के मेरे निवास पर आने से हमारा पुण्य घटता है, श्रेष्ठ के पास जाने से हमारा पुण्य बढ़ता है। सारा खेल पुण्य का है मित्र। गए, मां का संशय शिव जी का समाधान समझ में नहीं आया। समझ में उसके आता है जो समझना चाहता है। मैं आपको कथा सुनाने आया हूं, समझाने नहीं आया हूं। आप में से जिसका बर्तन पकड़ सकने में सक्षम होगा वही मेरी बात को पकड़ पाएगा। समझ में पकड़ में नहीं आएगा तो समय हम सुनाते रहेंगे, 9 दिन आप सुनते रहेंगे। अपने घर के बच्चों को आप समझाना प्रारंभ करिए। आप पढ़ाएंगे किसी को, समझ में किसी के आ जाएगा। ए मैग्नेटिक फील्ड जिसकी जितनी उच्चतम होगी वो उतना ही आयरन को पकड़ेगा। धारिता जिसको कहते हैं। और बहुत अधिक हो जाए तब भी उछल जाएगा, नहीं रुकेगा। शिव जी समझाए, सती अम्बा नहीं मानी, आए कैलाश। मां को परीक्षण के लिए भेज दिए। परीक्षा ली। परीक्षा क्या करेंगी मां? भगवान की कौन परीक्षा लेगा? लेकर वापस आ गई। कैसे कैसे लिए आप जानते हैं। शिव बाबा ने पूछा, जिस विधि से आपने परीक्षा लिया है बताइए। वहां तो सीता मैया का वेश बनाकर सती अम्बा परीक्षा ले आई। यहाँ माया का जो रूप उन्होंने धारण किया, वेश धारण किया, उस माया ने सिरोधार्य होकर, सिरोधार्य कर और सती जी को प्रेरित करके झूठ कहलवाया। झूठ एक बार ही बोलना पड़ता है, दोबारा अभ्यास हो जाता है बोलने का। एक बार भनक क्या कहते हैं वो, खटका हटा तो बार बार बोलेंगे तो लोग फिर क्या कहते हैं, वो तो दिन भर बोलते, हम तो दूठे बोलते। क्योंकि हम ही अपने वकील होते हैं, हमको किसी वकालतनामा की आवश्यकता नहीं। इसलिए सावधान रहना चाहिए कि हमको हमारे लिए झूठ न बोलना पड़े। कलयुग हो या त्रेता, सतयुग, द्वापर, झूठ का परिणाम अच्छा नहीं। कोई भी झूठ अपने बोलने में फायदा हो, अच्छा लगता है, लेकिन इसका अभ्यास बच्चों को हो जाए तो हमारा क्रिया धारा सब पानी हो जाएगा। कोई अभ्यास। इसलिए बेहतर यही है कि हम झूठ से बचें। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।